अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। आजादी के 78वें वर्षगांठ पर नीतीश ने बिहार की जनता से कई वादे किए, जिनमें युवाओं के लिए खुशखबरी देते हुए सीएम ने 12 लाख नौकरी देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार और नौकरी को लेकर काम कर रही है। अब तक हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है, वहीं 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने कहा कि 10 लाख नौकरी देने का वादा हमने किया था, जबकि अब तक 12 लाख लोगों को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। रोजगार के अवसर मुहैया कराने में भी बिहार सरकार लगातार कार्यरत है। हमारी सरकार में अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। वहीं भविष्य की योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में हमारी सरकार 10 लाख और रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। इस ऐलान के साथ ही रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 34 लाख तक हो जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन इस साल के अंत तक हम 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी चुकी है। 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। इसमें पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है। और अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहाँ भी 1 साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जातियों। आपको बता दें कि इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजादी के लिए शहीद हुए लोगों को नमन किया। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बिहार का अहम योगदान रहा है। हम बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। इसके बाद अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में जब उन्हें बिहार की सत्ता मिली थी तो बिहार की स्थिति बेहतर नहीं थी। बिहार में स्कूल नहीं थे और जो स्कूल थे भी उसमें शिक्षक नहीं थे। हमारी सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था की, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है। आज बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधारभूत संरचनाओं के विकास में बिहार सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है, जिससे राज्य में निवेश का माहौल बना हुआ है। आज बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही हैं। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। पहले पत्नी को सीएम बना दिया, फिर बेटा बेटी को केवल आगे बढ़ाया है। क्या हम लोग कभी किए ये सब? वहीं नीतीश ने मीडिया कर्मी व पत्रकारों से भी कहा कि हम आप लोगों से नाराज नहीं हैं, आप लोगों की इज्जत करते हैं और सम्मान भी देते रहते हैं, लेकिन देख लीजिए कि पहले क्या था और अब क्या किया गया है। हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले। और हम लोग कितना काम किए, लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था, अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है, कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से 2 था, सबको कितना देखा करके उसके बाद भी नहीं किया, तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब
यह संकल्प ले कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपको बता दें कि सीएम का इशारा बिहार के पूर्व के जंगल राज की ओर था, जहां पत्रकारों में डर का माहौल हमेशा बना रहता था। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।